अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ ये ज़बरदस्त सी टेस्टी सी रेसिपी जिसको हमने नाम दिया है पेंडे का। अब बची हुई रोटी से हम ये ज़बरदस्त सा पेंडा तैयार करेंगे बग़ैर चिकन बग़ैर गोश्त के। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, तो चलें चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रख दिया कढ़ाई हो गई है गरम और अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तकरीबन यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जितना ऑयल डाला है और इसको हम अच्छे से गरम करेंगे ताकि जो रोटी है ना उसकी जो शक्ल है वो बहुत अच्छे से हमारे पास आए। अगर मैं कम ऑयल डालती तो फिर वो सारा जो है ना थोड़ा उसका लुक जो है वो अच्छा ना आता। इसलिए यहाँ पे अब मैंने थोड़ा ऑयल जो है ज़्यादा लिया है। साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो फिर आप 2 डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से हमने गोल्डन करना है और उसके बाद फिर हमने इसमें नेक्स्ट मसाले और चीज़ें डालने हैं। बहुत ही सिंपल है। अब आपकी अगर घर में रोटी बच जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सी रेसिपी आप बना सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और खुश्क धनिए का पेस्ट, जिनको मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया था। इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ फिर हमने डाल देने हैं इसमें टमाटर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब होती है। और अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। वैसे इस रेसिपी में ना तो प्याज नज़र आएगा ना टमाटर नज़र आएगा, लेकिन फिर भी अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो एक अच्छी सी आपको जो है ग्रेवी मिल जाएगी। बस इनको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि ये सारी चीज़ें जो अच्छे से यकजान हो जाएं। अच्छा, इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि जब हम सालन बना रहे हैं और अगर सालन में नमक ना हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये बाज़ार की तंदूर वाली रोटी थी, तो इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ कप दही, जिसमें मैंने 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर लिया है। जो नॉर्मल घर में डब्बों वाला बिरयानी मसाला होता है ना, आप वो इसमें डाल सकते हैं, या कोई भी कोरमा मसाला है या जिस किस्म का भी जो भी डब्बे वाला मसाला है आप इसमें मिक्स करें दही में और इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि दही जो है अपना पानी जो इसमें है खुश्क कर ले। और मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें, मिक्स करके ढक्कन लगाएं और इसको गलने दें। मसाला हमारा अच्छे से भून गया तो मैं अब इस स्टेज पे इसमें पानी डाल दूंगी। मुझे जितना रिक्वायर्ड है मैंने उतना डाल दिया है। और इसको एक बॉयल आएगा तो हमने इसमें जो हमारे पास रोटी थी वो डाल देंगे। और ये देखें, इस तरह से मैं सारी रोटी इसमें डाल के थोड़ा सा इससे इस तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि जो ये मसाला है तमाम पीसेस पे अच्छे से लग जाए। और ये थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाएगी रोटी, जो है सारा जो सालन है वो जज़्ब कर लेगी। और लास्ट में हमने इसमें गरम मसाला डालना है। और ये देखिए जी, हमारा बची हुई रोटी से मैंने बहुत ज़बरदस्त सा पेंडा जो है तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।